नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहा कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन है किस पर भारी। केवल होली पर ही नहीं बल्कि सियासत में भी गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। लेकिन इन दिनों ग्वालियर में इसका सियासी वर्जन सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी, जहां 22 साल पुरानी सियासी अदावत में एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले बीजेपी के खाटी नेता जयभान सिंह पवैया और प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना। एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ये नेता अब अलग रंग में दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखिए, विरोधियों का मिले सुर मेरा तुम्हारा। और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बाढ़ तक का कार्यकर्ता देश भर में निकल रहा है। आज ग्वालियर 15 विधानसभा में मैं ऊर्जा मंत्री जी और हम दोनों निकल रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह जी। आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आभार करता हूं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी का, जिन्होंने जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का मंच दिया है। और हमें विश्वास है कि उनके सबके कुशल मार्गदर्शन में हम क्षेत्र के विकास के लिए और तेज काम करेंगे। एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले जयभान सिंह पवैया और प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच पिछले 22 साल से दुश्मनी चली आ रही है। 3 बार विधानसभा चुनाव में दोनों आमने सामने रहे। 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर से एक दूसरे को हराने के लिए दोनों ने कमर कसी थी। इन 3 विधानसभा चुनाव में 2 बार 2008 और 2018 में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस के झंडे तले बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को हराया था, जबकि 2013 में सीट पर कमल का कब्जा था। जयभान सिंह पवैया का राजनीतिक करियर सिंधिया को कोसने पर ही खड़ा हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जयभान सिंह पवैया ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खड़े हुए थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में जयभान सिंह पवैया के खिलाफ प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी प्रचार किया था। सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर जयभान सिंह पवैया के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। लेकिन अब बात कुछ और है। एमपी का सियासी सीन बदल गया है। सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर अब बीजेपी के हैं, जिनका ग्वालियर सीट से लड़ना लगभग तय है। और ऐसे में 28 के रण में मिशन ग्वालियर चंबल में बीजेपी कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। माननीय मोदी जी की अभूतपूर्व उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने, और इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की ऐसी योजनाएं जो अल्पकाल में ही गरीबों के चेहरे पर खुशियां लाने वाली योजनाएं हैं। हमारा धर्म है कि हम जन जन तक पहुंचाएं। आज उसी अभियान की शुरुआत एक बड़े स्वरूप में हमने ग्वालियर में की। मैं आभार करता हूं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी का, जिन्होंने जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का मंच दिया है। और हमें विश्वास है कि उनके सबके कुशल मार्गदर्शन में हम क्षेत्र के विकास के लिए और तेज काम करेंगे। ग्वालियर में से क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर सियासी तस्वीर कहा जाएगा? इस प्रचार प्रसार और 22 साल पुरानी अदावत पर कांग्रेस ने तंज कसा है, कांग्रेस ने चुटकी ली है। प्रद्युम्न सिंह तोमर और वहां पे जयभान सिंह पवैया के लिए देखने को मिला कि जो जीवन भर पानी पी पी के कोसते रहे, जिस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट है, जनता इन्हें जवाब देगी कि चाहे कोई भी एक हो जाए, मध्य प्रदेश की जनता बिकाऊ लाल मिलावट रामों को घर करेगी। ग्वालियर चंबल के रण में प्रद्युम्न सिंह तोमर और जयभान सिंह पवैया के बीच पोस्टर में दूरियों की तस्वीरें भी सामने आईं। कहते हैं ना, राजनीति में कुछ स्थायी नहीं रहता, ना दोस्ती ना दुश्मनी। सियासी गलियारों में यह सवाल अब उठ रहा है कि दल मिले दिल मिले कि नहीं। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट
न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कभी नेताओं का शायराना अंदाज, कभी फिल्मी गीतों के बोल पर आरोपों के तीर और कभी नेता बने अभिनेताओं की संवाद अदायगी पर तालियों की बौछार। कविताओं से सियासी वार, बदनावर में सियासत का ये अलग रंग देखिए। बदनावर के अखाड़े में सियासी बाढ़ और आरोपों का अखाड़ा कुछ अलग अंदाज में सज रहा है। देखिए रिपोर्ट, बदनावर का बादशाह कौन। बदनावर में बदले बदले से नेताजी नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में बदनावर में बीजेपी के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए अलग अंदाज में क्या माहौल बनाया जा रहा है। बदनावर सीट पर भी किसान कर्ज माफी का मुद्दा गरमाया। यहां भी फोकस में किसान ही हैं। जहां सीएम शिवराज के निशाने पर थे पूर्व सीएम कमलनाथ, लेकिन यहां सीएम का अंदाज़े बयां जरा जुदा था। कहा 2 लाख तक का सबका कर्जा माफ, आदेश निकला केवल अल्पकालीन ऋण माफ, बाकी लाखों साफ। दूसरा आदेश निकला केवल 31 मार्च तक को वालों का माफ, 31 मार्च 2018 तक और दिसंबर तक वालों का साफ। फिर आदेश निकला चालू वालों का माफ नहीं होगा, लाखों फिर साफ। और फिर का एक ही बैंक का करेंगे, बाकी सब साफ। यहां तक कि कमलनाथ पर किसानों के दर्द पर बेरुखी का भी आरोप लगाया गया। फिल्मी गाने के बोल से बयानों के बाढ़ चले। किसान मुसीबत में हो, कष्ट में हो, बताओ कभी आते थे कमलनाथ देखने? अरे आते थे क्या? हमने पर किसान कहा कि एक बार तो चले जाओ, जरा किसानों के खेत में देखे आओ। पर हम नहीं जाते, हम तो यहीं से बैठ के देख लेते हैं। अरे मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना भैया, एक बार तो चले जाओ, ऐसे कहीं पता चलता है। बोलते हैं हमें तो पर्दे में ही रहने दो। कहां से इनके पास पैसे आएंगे, पर्दे ही नहीं था दिल में। सिर्फ पीसीसी चीफ कमलनाथ ही सीएम के निशाने पर नहीं थे, बल्कि दिग्विजय सिंह को भी कटघरे में ला खड़ा किया। यहां भी आरोपों की झड़ी लगी। अरे लड़का कोई दूसरा दिखाया, शादी और कोई के संग तय की, घोड़ी पे कोई और बिठाया, शहनाई कोई और के नाम पे बजी, और जब बारात पहुंची दरवाजे पे तो फेरे कोई और के साथ पाड़ दिए। बोलो सही है कि नहीं? अब ये कलाकारी दिग्गी राजा ही कर सकते हैं। जिस गद्दार शब्द को कांग्रेस इस उपचुनाव में अपना हथियार बना रही है, उस मुद्दे पर सिंधिया जोशीले अंदाज में पलटवार करते नजर आए। यहां तक कि पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के मंत्री बनने पर किसने अड़चन लगाई, वो राज भी सिंधिया इस मंच से खोल गए। आरोपों के घेरे में कौन है, सुनिए जरा। इनको मंत्री बनना था 2018 में, बनना था कि नहीं? बनना था कि नहीं? छोटा भाई, बड़ा भाई, इनका नाम उन्होंने लिस्ट में से काटा। ये अपमान दत्तीगांव राजवर्धन सिंह जी का नहीं हुआ है, ये अपमान बदनावर की एक एक जनता जनार्दन का किया है इन्होंने। बदनावर के कोटेश्वर महादेव धाम में इस चुनाव सभा में बीजेपी के दिग्गज नेता अलग ही रंग में रंगे नजर आ रहे थे। उपचुनाव में ये सियासी सीन वाकई बेहद जुदा है। वहीं पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कभी कविता से सियासी वार किया तो कभी कहा अपना टाइम आ गया। रुके हुए राही के लिए कोई रुका नहीं है, ये वक्त हम सबको बुला के चला जाएगा। अभी मैं गांव में संपर्क कर रहा था, एक कन्या मुझे मिली बालिका, उसकी घड़ी पे कुछ लिखा था। मैंने कहा क्या लिखा बेटा? बोलती है इस पे लिखा है अपना टाइम आएगा। मैंने कहा अपना टाइम आ गया है, ये बदनावर का समय है। अब आपको तय करना है कि ईश्वर ने जो समय प्रदान हमें किया है
उसको कैसे हम सदुपयोग करें और बदनावर के स्वर्णिम भविष्य की अवधारणा को पूरी तरीके से चरितार्थ करें। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। कभी नेताओं का चुटीला अंदाज, तो कभी शायराना तंज, तो कभी गानों के बोल पर बयानों के तीर। इसी बीच बदनावर में सौगातों की बारिश भी की गई। नर्मदा सिंचाई परियोजना समेत 2200 करोड़ के विकास कार्यों की जनता को सौगात भी दी गई। मैं इसी कोटेश्वर की पवित्र धरती पर आया था, तब आपने नर्मदा मैया की मांग की थी। मैंने अफसरों को बुलाया था, अफसरों ने कहा था इम्पॉसिबल सर, हो ही नहीं सकता। 600 मीटर, 650 मीटर 5 फीट पानी लिफ्ट करके लाना पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता। मैं क्या असंभव शब्द शिवराज के शब्दकोश में नहीं है, बदनावर में तो नर्मदा मैया का पानी जाएगा, जाएगा और जाएगा। बदनावर का सियासी संग्राम तेज हो गया है। यहाँ बीजेपी अपने संभावित कैंडिडेट की सियासी जमीन मजबूत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बदनावर के रण में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अभिषेक सिंह टिंकू को, जो 2018 से सीट से टिकट चाह रहे थे, लेकिन फिर अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक सिंह टिंकू राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के घोर विरोधी बताए जाते हैं। 5 साल से सीट पर एक्टिव हैं। बदनावर की सियासी तस्वीर साफ हो गई है। अब देखना यह है कि बदनावर के सियासी रण में नेताओं के इस जुदा अंदाज का आखिर वोटर पर क्या असर होगा। बदनावर की बागडोर आखिर जनता किसके हाथ में देगी। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम जल्द होंगे हाजिर इस ब्रेक के बाद। उम्मीदवार का स्वागत विरोध से किया जाए, उम्मीदवार के स्वागत में पुतला जलाया जाए, किसी उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ जश्न मनाया जाता है, आतिशबाजी होती है। लेकिन मुरैना की महाभारत में ये तस्वीर थोड़ी जुदा है, जहां मुर्दाबाद के नारे से हो रहा है उम्मीदवार का स्वागत और सड़क पर पुतलों की शक्ल में बगावती शोले भड़क रहे हैं। क्या कांग्रेस के घर सब फर्स्ट क्लास है? मुरैना की महाभारत में कांग्रेसी उम्मीदवार और दावेदारों के बीच देखिए दंगल दंगल। जौरा में ये पुतला दहन, ये नारेबाजी, ये कांग्रेस उम्मीदवार पंकज उपाध्याय का स्वागत है। स्वागत के इस अंदाज पर आप हैरत कर सकते हैं, लेकिन एक अनार 100 बीमार के हालात हों जहां, वहां कतार में खड़े दावेदारों का गुस्सा इसी अंदाज में बाहर आता है। यहां सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि पंकज उपाध्याय क्यों और हम क्यों नहीं। जौरा से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए गए पंकज का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात पर भी है कि राऊ में रह रहे बाहरी उम्मीदवार पंकज उपाध्याय को चुनाव मैदान में क्यों उतारा गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहरी प्रत्याशी है वो जौरा विधानसभा में नहीं चलेगा, क्योंकि पंकज उपाध्याय और उनके जो भाई हैं रवि उपाध्याय, वो मूल रूप से जो उनका व्यापार है वो इंदौर में है, राऊ में उनका व्यापार है, लेकिन यहाँ वहीं रहते हैं वो ज़्यादातर। और अब चुनाव के समय में वो यहाँ पर आए हैं, तो हमारी बस यही मांग है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। वहाँ के स्थानीय बहुत से नेता हैं, वहाँ के 11 नेता स्थानीय वो टिकट मांग रहे हैं, उनको उनमें से किसी को भी दे कांग्रेस पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी से कोई विरोध नहीं है, हमको बाहरी प्रत्याशी से विरोध है। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही है और कांग्रेस की ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन बाहरी प्रत्याशी होने के कारण इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। बीजेपी के लिए कांग्रेस का ये प्रदर्शन ऐसा कि हर्रे लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा। बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस में जनाधार वाले नेता सिंधिया की संभाल नहीं हुई, तो जौरा में 30 साल से कांग्रेस का झंडा उठाए आम कार्यकर्ता को कौन पूछेगा। जौरा विधानसभा में जो पंकज उपाध्याय को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लोग जौरा के लोगों का, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका कहना ये है कि हम लोग 30 साल से यहाँ कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस के फर्ज उठा रहे हैं, कांग्रेस के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के काम किया, लेकिन बाहरी प्रत्याशी जो अभी तक इंदौर में निवास कर रहे थे वो
2 साल पहले उन पैराशूट से जौहरा उतारे गए और जौहरा में उनको टिकट दे दिया, इसलिए अंतर्कलह उनकी खुद ही कांग्रेस को गर्त में डुबो रही है। उधर बीजेपी मुरैना जिले की 5 सीटों पर सौगातों की झड़ी लगाए माहौल बनाने में जुटी है। राज्य से लेकर केंद्र तक से आ रही हैं सौगातें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना को फ्लाईओवर का तोहफा दिया है। 108 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर से नेशनल हाईवे 3 पर लगने वाले जाम से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा मुरैना को। मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक कांग्रेस की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। कांग्रेस कोई भी सूची जारी करे, कांग्रेस के उम्मीदवार सब फ्लॉप हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए समर्पित है। जनता विकास के लिए वोट देगी। कांग्रेस ने 1.25 साल में मध्य प्रदेश को दुरावस्था के कगार पर ला दिया था। किसानों के साथ वादा खिलाफी की थी। अब ये विकास का काम फिर से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। मुरैना सीट पर असल में दोनों सियासी दलों की निगाहें हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि वो अपने उम्मीदवार के जरिए यहां पार्टी की जड़ें मजबूत कर लेगी। बीजेपी सौगातों की झड़ी लगाकर अपना रनवे तैयार करने में जुटी है। असल में मुरैना में 1 के साथ 5 वाला मामला है। मुरैना जिले में मतदाता अगर एक मुश्त किसी पार्टी के साथ गए तो 5 सीटों की सौगात दे जाएंगे। मुरैना में दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नेपानगर सीट पर क्या वाओं का बाजार गर्म है? क्या यहां सियासी साजिशों का ताना बाना बुना जा रहा है? विरोधियों की चाल है या फिर बीजेपी के घर में बगावत की चिंगारी जिसे कोई छुपा रुस्तम हवा दे रहा है? आखिर भाई नेपानगर में चल क्या रहा है? दरअसल नेपानगर में बीजेपी उम्मीदवारों की एक ऐसी लिस्ट वायरल हो रही है जिस पर सियासी उबाल आ गया है। आप भी देखिए सूची पर सियासी संग्राम। इन दिनों नेपानगर में सोशल मीडिया में उम्मीदवार की एक लिस्ट वायरल हो रही है। इस लिस्ट से क्या नेपानगर की सियासत में उबाल आ गया है? नेपानगर में एक लिस्ट की चर्चा जोरों पर है जिसमें नेपानगर से बीजेपी की उम्मीदवार पूर्व विधायक मंजू दादू को बताया गया है। देखिए, ये लिस्ट कंप्यूटर से कई मास्टर रहते हैं, वो इस प्रकार काम करते हैं। चुनाव में चुनावी स्टंट है। हमारे भाजपा विरोधियों द्वारा उस प्रकार की लिस्ट डाली गई है। हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है, कोई भी सूची जारी होती है तो कार्यालय प्रभारी जारी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय से कुछ जारी होता है तो वहाँ अरुण सिंह कार्यालय प्रभारी है, उनके द्वारा जारी होती है। प्रदेश कार्यालय से कोई सूची जारी होती है तो यहाँ हमारे सत्यभूषण सिंह जी जो कार्यालय प्रभारी है उनके माध्यम जारी होती है। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की पहली और दूसरी लिस्ट जारी कर दी जहाँ कई जगह से बगावत की खबर आ रही है, लेकिन नेपानगर में तो इस लिस्ट की चर्चा जोरों पर है जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार की लिस्ट बताई जा रही है। बीजेपी ने सूची को फर्जी करार देते हुए पुलिस साइबर सेल को इसकी शिकायत की है। हमने इसके लिए एक शिकायत हमने साइबर में इसकी शिकायत की है और इसकी जांच होगी कहाँ से सूची आई, किसने ये फर्जीवाड़ा किया इस प्रकार फर्जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फर्जी साइन करके यदि कोई जारी होता है उसकी हम शिकायत हमने की है। बीजेपी इस सूची के पीछे कांग्रेस का नाम लिए बगैर इसे विरोधियों की चाल बता रही है। जो पार्टी का विरोध चुनाव में जो भी लोग विरोधी रहते हैं, बहुत सारा दल है, बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं जो कई बार पार्टी को नुकसान करने के प्रयास करते हैं। वो इस प्रकार के स्टंट करते रहते हैं, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी नेपानगर में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि बीजेपी की पूर्व विधायक मंजू दादू कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर भी तेजी से फैल रही थी। तब खुद पूर्व विधायक मंजू दादू को वीडियो जारी कर ये कहना पड़ा था, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। वो बीजेपी के साथ थी, हैं और रहेंगी। विगत दिनों मैंने सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में कुछ भ्रमिक न्यूज़ और पत्रकारों के माध्यम से कुछ ऐसी खबरें सुनी हैं कि मैं अन्य दल में जाकर उनका दल अपनाना चाहती हूं, तो ये सारी खबरें गलत है। मैं हमेशा शिवराज जी के साथ थी, शिवराज जी के साथ हूं और शिवराज जी के साथ रहूंगी। पहले बीजेपी से पूर्व विधायक मंजू दादू का कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा और अब इस सीट से उनके उम्मीदवारी पर मोहर की ये लिस्ट।
जिस सीट पर नंद कुमार सिंह चौहान दावा कर चुके हैं कि इस सीट से पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ही बीजेपी प्रत्याशी होंगी, तो ऐसे में सवाल है कि क्या ये लिस्ट विरोधियों की चाल है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि इस वायरल लिस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं, ये तो बीजेपी के घर में आपसी खींचतान की और असंतोष का परिणाम है। आपसी इनका जो एक अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में, गुटबाजी के चक्कर में इस प्रकार की हरकत हो रही है। भाजपाइयों से हमें क्या ले लेना, जो खुद जनता की नहीं हुए, जो किसी की नहीं हुए, तो उनकी तो हार सुनिश्चित है। चर्चा तो ये भी है कि पूर्व विधायक मंजू दादू की उनकी समर्थकों के साथ एक मीटिंग भी हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये कोई सियासी साजिश है या फिर बीजेपी के घर बगावत की सुगबुगाहट। आखिर कौन है जो चालें चल रहा है। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।